पेज नंबर 54 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 कल पढ़ा था, शुरू करें। याद है कल वाली बातें? क्या रिक्वायर्ड है सर? ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स का मतलब क्या होता है? क्या मैक्सिमम? क्या क्या क्या? और सर जी ये कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं, को खुदा का नाम नहीं। लिमिटिंग फैक्टर है 4, 2.5 और 3 घंटे लिमिटिंग फैक्टर है। क्या क्या बना के बेचना है अपने यूनिट है या घंटे बना के बेचना? क्या इन घंटों में यूनिट बनने हैं सर, या इन घंटों में घंटे बन जाने? तो क्या यूनिट ही बना के बेचने? लेकिन इन घंटों में कितने यूनिट बन सकेंगे? सी के कितने बनेंगे? 9,000। बी के 20,000 और सी के ए के 5,750। तो यूनिट से बेचेंगे। चले सर, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स तक पहुंचने का तरीका क्या होता है? पिछला पेज देखा जरा। सबसे पहले तो ये देखना भी है कि लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं, ठीक है। फिर क्या देखना, रिवाइज करने के लिए अगर लिमिटिंग फैक्टर होगा तो फिर क्या करना? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी। फिर क्या करना? फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से पहले एक और काम करना, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट डिफाइन करना। तो फर्ज करें अगर आर लिमिटिंग है तो एक यूनिट को आर चाहिए कितने? अगर केजीज लिमिटिंग होंगे तो एक यूनिट को कितने केजीज चाहिए? फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल कर रैंकिंग करेंगे। फिर उस रैंकिंग की बेस पे प्रोडक्शन प्लान करेंगे, ठीक है। तो सही तरह समझ में कीजिएगा प्लीज का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो ये डाटा इस एंगल से देखें कि हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड क्या क्या है। अगर हमने पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन बनाना है तो हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है? क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? क्या लेबर का टाइम रिक्वायर्ड है? क्या मशीन टाइम रिक्वायर्ड है? इस तरह की चीजें। तो क्या मटेरियल जितना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल है? क्या लेबर का टाइम जितना चाहिए वो अवेलेबल है? क्या मशीन का टाइम जितना अवेलेबल है वो जितना चाहिए वो अवेलेबल है? ठीक है, मैंने 3 चीजें बोली हैं। क्या क्या बोला मैंने? मटेरियल अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, मशीन आवर्स अवेलेबल है। नहीं मतलब है या नहीं है, मतलब ये मैंने 3 चीजें बोली। ये चीजें चाहिए नहीं? अब क्वेश्चंस में क्या सब कुछ ही लिमिटिंग है? जिन चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसके बारे में हम अज्यूम करेंगे कि वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चन में बस जिस चीज का जिक्र होगा उसकी हम वर्किंग कर लेंगे। मसलन जरा डाटा देखें पूरा एंड तक जाए। सिर्फ मशीन आवर्स का जिक्र है एंड में कि 1 लाख अवेलेबल है इन द मंथ ऑफ फरवरी। तब मटेरियल का जिक्र नहीं है, लेबर का जिक्र नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो अवेलेबल है। तो हम वर्किंग सिर्फ किसकी क्या करेंगे? जिसकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि वो भी लिमिटिंग निकला। वो कैसे पता चलेगा लिमिटिंग है ही नहीं? रिक्वायरमेंट का अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को देखेंगे। तो अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई और अवेलेबिलिटी कम हुई तो फिर देखेंगे। और अगर फर्स्ट करें कोई भी लिमिटिंग नहीं निकला तो फिर जिसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगी उसको बना के अपनी कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर लें। और अगर किसी की कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव निकलाई तो फिर उसका बनाने का डिसीजन निकलेंगे। प्लीज रिपीट मैंने क्या कहा। एक इंडियन मटेरियल रिक्वायर्ड है,
लेबर रिक्वायर्ड है और मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है। क्या ये सब कुछ लिमिटिंग है? हम बस उसको कंसिडर करेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन है और उसकी चेकिंग करेंगे। बाकी अगर फॉर एग्जांपल अब मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी अज्यूम कि जितना रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल है, लेबर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अवेलेबल है, मशीन आवर्स की क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो उसकी अब हम वर्किंग कर लेते हैं। हजम है। ठीक, नीचे रोड भी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट्स नीचे नोट लिखता हूँ। If the availability of any resource is not given, कि वो कितना अवेलेबल है, then we assume that it is available, ब्रैकेट में लिखें up to requirement, available up to requirement। एक सिंपल से ट्रांसलेशन अपने ज़हन में रख लें जरा, अवेलेबल मींस क्या है और रिक्वायरमेंट मींस क्या है। मतलब ये क्लियर होना चाहिए, बट इसमें कोई मसला तो नहीं कि फर्दर मैं एक्सप्लेन करूं। अवेलेबल, रिक्वायर्ड, चाहिए कितना, है कितना, चाहिए कितना, है कितना। चलिए जरा वर्किंग करो, रजिस्टर खोलें। पहले हाफ पेज रख लें, हमने प्रॉफिट निकालना, हाफ पेज रखना वर्किंग। एक दो क्वेश्चन में जरा सही तरह समझ के चलिएगा। पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटेड। कैसे? अवेलेबिलिटी is compared against requirement. Availability of machine hours की सिर्फ बहस नहीं कर, कितने मशीन आवर्स अवेलेबल है, मंथली वर्किंग और मंथली हमने करना है। रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी रिक्वायरमेंट हमें रिक्वायर्ड कितने आवर्स हैं, इसका बड़ा तरीका ही होता है, मतलब 1900 से जरा सही थी जरा कि चीजें सेट हो जाए। हम इस स्टेज पे ये चेक करेंगे कि अगर हमने सब कुछ बनाना है तो हमें कितना टाइम चाहिए और सब कुछ कितना बनाना जितनी इतनी उसकी डिमांड है। तो इस वक्त अभी हमें नहीं पता कि रैंकिंग क्या है, पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, ऑक्टागन बनाना है। इनिशियली जब हम वर्किंग करेंगे तो हम क्या ज़हन में रखेंगे कि अगर हम सब कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें रिक्वायर्ड क्या, फिर पता चलेगा कि अवेलेबिलिटी कम है या नहीं। तो मीन्स से इस वक्त क्या करूं, पेंटागन पहले लिखूं, हेक्सागन या ऑक्टागन? इस वक्त ये रेलिवेंट ही नहीं बहस। तो पेंटागन सर कितने बनाने हैं सर? 10,000। अगर ये बनाने हैं तो टाइम कितना चाहिए? प्लीज इन्वॉल्व रहिएगा, ये चीज मुश्किल नहीं है, ये चीज मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगी। मिल गया 4 आवर्स ही हैं, 4 आवर्स पर यूनिट ही है, तो हमें कोई फर्दर वर्किंग की जरूरत नहीं है। तो 40,000 ठीक है। हेक्सागन कैसे करूं? 20 इंटू 50,000। और अगर ऑक्टागन भी बनाना है तो रिक्वायरमेंट है 9,000 इंटू 3 27। देखिए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेंगे वर्किंग? इज इट अ लिमिटिंग फैक्टर सर? व्हाई वर्ड्स बोलना। अब क्या करें? हाँ जी ठीक, ट्राई करें थोड़ा सा जरा जो स्टेप्स है एक दफा बोल के जरा लेने। रिक्वायरमेंट इज मोर, ज्यादा चाहिए, अवेलेबल कम है।
अब क्या करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग, किस किस की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पेंटागन बनाए कॉलम्स। सर अगर हमें डेटा से कुछ इस तरह अंदाजा हो कि ये होगा सर, वर्किंग की जरूरत है, कैसे अंदाजा, लिखे लिखे करना पड़ेगा, नहीं लिखे करना पड़ेगा, नहीं मतलब ठीक है, अगर आप इसे शॉर्ट वर्किंग करना चाहें तो ब्रैकेट में तो कम से कम 10,000 इंटू 4 जमा करना, ठीक है, ऐसा ऐसा टाइम बिता रहा है, लेकिन कहीं ना कोई वर्किंग तो आप करेंगे, इवन दो के चाहे आप लिखते हुए कम कर दें, प्लस माइनस तो कर रहे होंगे। ये सर स्टार्ट लाइन सर, असल काम ये है सर जो सीरियस है, बाकी वो तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके जहन में सेट हो रहा है ना कि ये फिगर्स आती कैसे हैं। रेडी है सर, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा और फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल लिख रहे हैं 1550 कैसे आगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट लिखा, कोई एक करवा दें काइंडली और बाकी फिर कर लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट में पहला कंपोनेंट क्या लो, मटेरियल, नहीं एक मिनट मटेरियल पर रुको, मटेरियल का डाटा ढूंढे, मटेरियल कॉस्ट पर केजी 250 रुपये, 1 केजी की कॉस्ट है, तो हमें भी तो 1 केजी चाहिए, आगे बढ़े आगे बढ़े, हमें कितने केजी चाहिए, ढूंढे 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 ढूंढे, हमारी जो फिनिश गुड्स होंगी पेंटागन की, जो एक फिनिश गुड होगी उसका वेट केजीज में कितना होगा, 6 केजी। नेक्स्ट लाइन जरा लिंक करें, ये 6 केजी आउटपुट का वेट होगा, बना लेगा वेट जरा आउटपुट जब बनेगी गुड, तो हम यील्ड कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब, यील्ड का मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो कैसे कहते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो, बस तो यील्ड वेरिएंस भी आता है जमाने में, इनपुट आउटपुट रेशियो, तो 90% यील्ड है, इनपुट कितनी करनी पड़ेगी, सर ये तो बताने कल भी बात हुई है यार, वर्किंग करवा दें, एक वर्किंग करवा दें कैसे, 690 डिवाइडेड बाय यार, इतनी यूजुअल बात कर देते हैं कि 6 डिवाइड बाय 90 इनटू, आंसर जो भी है उससे हमें गर्ज नहीं है, वो है क्या, इनपुट केजीज होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 250 तो किया मैंने कॉस्ट पर, एक लिख रहे बाकी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ये फिनिश गुड्स यील्ड कितना निकलेगा, इनपुट नहीं इनपुट आउटपुट रेशियो, मतलब 90 जो उसमें लिखा 100 प्रोपोर्शन 90 आउटपुट की परसेंट, यील्ड जो निकलेगा आउटपुट इनपुट रेशियो, जी तो उससे 90% का है ना आपका, तो 90% है परसेंटेज में, तो 90% मीन 90 बाय 100, तो 190 प्रोपोर्शन, दूसरा क्या प्रोपोर्शन बना 195 परसेंटेज है ना ये, ठीक है। अब केजी का रेट सेम दिया, लगता है सेम टाइप ऑफ केजीस, लास्ट वन 5 92 इनटू 100, बताइएगा आंसर्स।
अब राउंड ऑफ कर लीजिए जहां जरूरत पड़े, अगर पॉइंट्स में लिखना है तो 2 से आगे ना जाए, कहीं सही वाइंड अप करना सर इस तरह से। 166 6 7 कर दें सर, कर लें आगे 105 3 करना फिर सही राउंड 1359। अब अगर कोई पॉइंट्स में लिख रहा है तो लिख लें, लेकिन काइंडली मैक्सिमम 2 डिजिट्स आगे ना जाए, और ये बहस यहीं खत्म कर दें। डन है सर? डन है सर? क्या आ गया? बस बात खत्म हो गई, लेबर पे गेम शुरू हो गई। एक लेबर करवाएं, पढ़ें डेटा। वैसे ये काम अब पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हें फाइनल कर दो। लेबर 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 का डाटा ढूंढेंगे। नहीं 1 मिनट पहले, 1 मिनट, लेबर का डाटा ढूंढ देंगे। लेबर डाटा डाटा लेबर टाइम पर यूनिट गिवन तो है 20, मिनट्स में गिवन है 20 30 45 मिनट। कहीं रेट है लेबर का? नहीं बता, 200 तो नहीं है, तो लेबर रेट ढूंढा था यार। नीचे ना कहीं वर्किंग की थी, लिख ले वर्किंग, लिख ले वहां कैसे की थी? 15,000 डिवाइड बाय 200 बट इज 75 पर आवर। अब क्या करें? 20 मल्टीप्लाइड बाय 75 का नहीं, इशू क्या इशू क्या? तो मिनट्स है तो फिर या तो मिनट्स का रेट हो, पर मिनट रेट वैसे आ सकता है। 1 मिनट 75 लिखें कैलकुलेटर। सर प्लीज लिखिएगा सर, सर 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 सीधे हाथ से सर। 75 क्या है? 1 घंटे का रेट मैं इस तरह कह सकता हूँ, 60 मिनट्स का रेट है ये। 1 घंटे के 60 मिनट्स का रेट है, तो डिवाइड बाय 60 करें जरा। अगर ये आंसर निकाले ना तो ये पर मिनट रेट है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई अब किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली क्या किया जा सकता है? दोबारा 0 करें कैलकुलेटर, 20 लिखें कैलकुलेटर पर, इसको आवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? डिवाइड बाय 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो या तो आवर्स बना के आर्ली रेट लगाएं, या मिनट्स बने हुए हैं, मिनट्स का रेट निकाल के मिनट से मल्टीप्लाई करें। दोनों तरह चेक करें, प्लीज आंसर सेम आएगा, ये कोई साइंस नहीं है। 20 बाय नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसे ही है कि अगर आर्ली रेट है, लेकिन हमारा डेफिनेटली कंपल्सरी नहीं है। एक सेकंड बोर्ड देखिएगा, अगर मैं आर्ली रेट बना रहा हूँ, आर्ली रेट यूज कर रहा हूँ, तो मैंने 20 बाय 60 करके क्या किया? आर्स बना के आर्ली रेट से मल्टीप्लाई किया। लेकिन बेटा अगर मिनट्स में करना हो तो ये 60 ने बस इधर डिवाइड होगा, उधर डिवाइड होगा तो आवर्स बन जाएंगे, उधर डिवाइड होगा तो मिनट्स का रेट बन जाएगा। ठीक है, होना इसने काइंडली डिवाइड है, कर ले जरा, बताइएगा तो यही आंसर बताओ। 25 बाकी का सॉल्व। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट? 38 अब क्लियर कीजिएगा काइंडली, ये बातें, इस तरह की बातें अब खत्म होनी चाहिए। हेक्सागन के मिनट्स कितने हैं? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मींस आधा घंटा, ठीक है? यस सर। 37.5 ठीक है, ठीक है, अगर कर लिए तो सर कोई इशू नहीं। 45 मिनट, अगर आप 45 मिनट्स में एक सवाल कर लें तो इट मींस आपने कितने आवर्स में किया? 5 घंटे में, बचपन से बोलते हैं 0.75 आवर्स में काम किया। आंसर बताइए। 56 ठीक है, अगर आपने राउंड अप कर लिए तो ठीक है, 56 लिख लिया, 38 लिख लिया, बात खत्म हो चुकी है। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? डन है सर? बात खत्म है कुछ और? अब क्या रह गया? वेरिएबल ओवरहेड्स, ये जरा बात दोबारा ध्यान से आज इकट्ठे होते हैं। एक क्वेश्चन काइंडली सामने,
रिक्वायरमेंट वाले पैराग्राफ से ऊपर, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ का टेबल के नीचे दोबारा पढ़िएगा सर, एक करवा दें कंसंट्रेशन से, बाकी खुद कीजिएगा। BL's टोटल ओवरहेड्स वाली एक लाइन थी, आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। कैलकुलेटर उठाएं सर। पेंटागन की वर्किंग करना जरा मेरे साथ। 1667, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, इस तरह की चीजें सही वाइंड अप होनी चाहिए। 1667 में क्यों उठा रहा हूं? मटेरियल कॉस्ट को बेस बनाया इनटू 20% कर दे, और आंसर का पूरा नाम बोले। टोटल ओवरहेड्स ऑफ पर यूनिट ऑफ पेंटागन, ठीक है, टोटल ओवरहेड्स। एनी कंफ्यूजन? अब टोटल में क्या क्या शामिल होता है? वेरिएबल और फिक्स। अब अगले पैराग्राफ में जाए, फिक्स की इंफॉर्मेशन उससे कुछ दी है, लेकिन इसमें गेम सीरियस है। क्या रेट निकला हुआ यहाँ? एक रेट निकला हुआ 50 पर मशीन। आप फुल कंसंट्रेट कर दें, दोबारा कैलकुलेटर पे 1 मिनट जीरो कर दें, जीरो से शुरू करें दोबारा। 1667 का पूरा नाम, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, पेंटागन पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 20%, टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट ऑफ पेंटागन, टोटल ओवरहेड्स ऑफ पेंटागन पर यूनिट। अब इसमें से माइनस क्या करना है? मतलब अगर इसमें से मैं फिक्स निकाल दूं, ये टोटल ओवरहेड्स है, अगर फिक्स निकाल दूं इसमें से वेरिएबल रह जाएंगे, लेकिन फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट निकालने या फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर निकालना। अब ये पर यूनिट इस वक्त बहस है। तो व्हाट इज 50? हिम्मत करने बोल दे पूरा। पर मशीन आर, पेंटागन के एक यूनिट का मशीन आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? ढूंढे 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 कहीं मशीन आवर्स 50 के है पर मशीन आवर, 4 के है 4 आवर्स पर यूनिट, 50 इंटू 4 करें, ये 200 का नाम बोले। पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ पेंटागन। अब 200 जहन में रख लें, रखे जा सकते हैं सर। दोबारा शुरू करें, 1667 इंटू 20% माइनस 50 कर दे, बात खत्म करेंगे यार, ये चक्कर में पड़ गए। वो क्या है? पर यूनिट, ये पीछे पर यूनिट है, आगे 50 पर आर है, तो क्या करना पड़ना है? पर आर को पर यूनिट बनाना पड़ना है। कैसे करेंगे फाइनली? माइनस क्या करेंगे? पूरी वर्किंग एक करवा दो, दोबारा फाइनली बोल। 1667 इंटू 20%, एंड देन माई सजेशन है इसके ब्रैकेट बना लें माइनस करके, माइनस तो ब्रैकेट बनाए 50 मल्टीप्लाइड बाय 4। व्हाट इज 50 पर आवर एंड व्हाट इज 4 मशीन आवर। अच्छा, मशीन आवर से क्यों जरूरत दी है? मशीन आवर्स की बेस पे रेट है, अगर लेबर आवर्स की बेस पे होता अजम्ड। बाकी करें दोनों जॉनलाइन स्टूडेंट्स। Approximately answer is 133.4. नहीं, any confusion in the working final? बाकी तो फिगर्स आप आ जाएंगे, आप करते जाएं। $1053 into 20% minus 50 into 2.5, ढूंढ लेंगे 2.5, आज बदल रहे हैं 85.6। 1053
into 20%, sorry 1359, sorry 1359 into 20% minus 50 into 3, 121.8. क्या नोट करना चाह रहा था सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करना चाह रहे थे और फाइनली अब कहाँ आ गए सोचा? सेल प्राइस आ गई पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ गया? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। कंप्लीट है यहाँ तक? अब क्या करें? कंट्रीब्यूशन निकालना। अब डेफिनेटली अगर आप चाहें वेरिएबल कॉस्ट का सम करना तो वो करना है। फाइनली कंट्रीब्यूशन निकालना। जी सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 475.6 जी 4.474.6 370.9 462.95। पिछला पेज देखें सर एक नजर। कहां तक आ गए? नहीं अभी नहीं सर, अभी नहीं सर, इस बात नहीं। कंट्रीब्यूशन तो तीनों की पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं है सर? अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो रैंकिंग लिमिटिंग फैक्टर की कंट्रीब्यूशन निकाल के होनी। अभी हम सेकंड स्टेप पर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास डिस्कशन। कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव आ गई है, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर है। अगर लिमिटिंग फैक्टर ना हो, हमें सबको बनाना चाहिए अप टू द डिमांड। लेकिन अब पहले क्या करना? अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो है, लेकिन इसे अभी लिमिटिंग फैक्टर के साथ कंपेयर करना। तो थर्ड स्टेप जरा देख के बोलना, आइडेंटिफाई करना है आपने लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। पर एक सेकंड बोर्ड पे वर्ड सुने मेरे। लिमिटिंग फैक्टर, अब मशीनार्स भी हैं, हो सकते हैं लेबर आवर्स भी, केजीज वगैरह भी अभी आगे आ रही हैं चीजें। तो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से यहां मुराद होगी हमारे सवाल में मशीन आवर्स पर यूनिट। अगर फॉर एग्जांपल केजीज लिमिटिंग फैक्टर हो तो प्लीज बोलने मेरे वर्ड्स क्या होते हैं? केजीज पर यूनिट। अगर लेबर आवर्स शॉर्ट होते लेबर आवर्स पर, तो कंट्री सॉरी लिमिटिंग फैक्टर को फिर आप डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर का नाम क्या है। और जब ये कर लेंगे तो शायद बात आसान हो जाएगी। बताएं जी, मशीन आवर्स पर यूनिट कितने? पेंटागन रिक्वायर्स हाउ मेनी यूनिट्स? 4, 2.5 एंड 3। लिखें। फोर 2.5 एंड 3। कल जैसा डाटा हो गया है जी सर। अब क्या करना है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर यहाँ क्या बोला जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। कैसे फिगर फाइंड आउट हुआ करेगी? 474 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय, ठीक है, मशीन आवर्स पर यूनिट। आंसर 118.65। कोई एक आध वर्किंग लिखना चाहिए। 474.6 डिवाइड बाय
474.6 divided by 4, 149.56. Last one, 154.32. Journal students okay बेटा? अब क्या करेंगे? रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग कैसे करेंगे? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को क्या नंबर देंगे? 1, फिर सेकंड हाईएस्ट 2, थर्ड हाईएस्ट। बनना तीनों को चाहिए, लेकिन किस सीक्वेंस में? ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन। ठीक है, हाईएस्ट नंबर 1, सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट एक्सेट्रा। जी जब रैंकिंग हो जाएगी ठीक है जी। ओके, रैंकिंग के बाद क्या करें? हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएं। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाते हैं जरा नहीं देख लें, अभी बातें नहीं है हमारे लिए। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाते कैसे हैं? नहीं सर देख लेते ना 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 सर, मैं इतनी मुश्किल से याद करके हम ना करें ऐसे। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ऐसे बनाते हैं कि अब आपने देखना है कि जो अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर है, अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर बताएं कितना है? 1 लाख मशीन आज, उसने अब रैंकिंग के मुताबिक कैसे इस्तेमाल होगा? यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही। ये शायद हमने कल एक वर्ड अच्छा यूज किया था, क्या था? यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल। हाँ जी बिल्कुल सही, ब्रैकेट में लिखें यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर, इन दिस केस इज मशीन आवर्स। आप टेंशन ना लें, ये सवाल आप ही के, बस एक आध मिस मत करें। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर, अवेलेबल आवर्स। एक मिनट रुक के जरा एक स्टेप देख लें बस। अवेलेबल आवर्स 1 लाख, ठीक है। अब रैंकिंग देखें, सबसे पहले किसकी तरफ जाऊं मैं? ऑक्टागन। इसके यूनिट बनाने कितने हैं? 9000। अब तो डिमांड, एक यूनिट ने टाइम लेना कितना है? सब क्लियर है? इट मीन सबसे पहले 27,000 घंटे इसको दे दो, ना ना बाकी बने याद है? अब याद आगे करें कोशिश जी, ठीक है। और अच्छा ये भी जरूरी है कि हर स्टेप पे रिमेनिंग देखा जाए। ये जरूरी नहीं है कि दो, अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं 2 बन जाएंगी फिर आखिरी नहीं बनेगी, हो सकता है पहली ना पूरी बन सके, तो विजिलेंस रिक्वायर्ड है। कितने बचे? ठीक है, पेंटागन के लिए एक यूनिट ऑफ पेंटागन अब कितने यूनिट रिक्वायर करेगा? तो अब रिवर्स वर्किंग है, कल से होपफुली बात हो रही है। तो इन 23,000 घंटों में पेंटागन के बस 5750 यूनिट सॉरी बन सके। देख ले भाई,
ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स आ गया, रिक्वायरमेंट देखें, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स आ गया सर। क्या है ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स? ऑक्टागन के 9000 यूनिट्स, हेक्सागन के 20,000 यूनिट्स और पेंटागन के 5750। दिस इज ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। ठीक है, अब इस लेवल पे क्या करना है, इस लेवल पे अब क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। रेडी? आज स्पेस रखी हुई है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में अब यकीनन इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाए। कितनी प्रोडक्ट्स हैं और सेल, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब कुछ लिख के डिटेल वर्किंग की जा सकती है, लेकिन शायद रिक्वायर्ड सिर्फ ये होता है कि एक समराइज सी प्रॉफिट स्टेटमेंट बन जाए, क्योंकि वर्किंग में आपने सब कुछ सॉल्व किया हुआ एग्जामिनर के लिए। मीन्स टू से हम स्टेट ऑफ कंट्रीब्यूशन तीनों प्रोडक्ट्स लिख के अपनी इनकम स्टेटमेंट फाइनल कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई करके। ठीक है, वर्किंग्स में हो चुका, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में बाकी सारी स्टेटमेंट्स में बनाने की जरूरत नहीं होती, अनलेस ऑफ कोर्स हमें अगले क्वेश्चन में महसूस हो के प्रेजेंटेशन अगर हो जाए तो बेहतर है, वरना इनमें सिंपली आपको नहीं क्या करना, बोर्ड पे देखना। कंपनी का नाम बताएं, आ जाए हेडिंग से। बॉक्साइट लिमिटेड, net profit for the month of February 2012 रुपीज इन, अब रुपीज में चल रही है मेरे ख्याल में, बस ठीक मिलिए इसमें, देख लो ऐसे पॉइंट्स लग जाएंगे, मर्जी है, रुपीज मिलिए देखो, रुपीज इन मिलियंस। ठीक है सर, एक स्टेप देख लें, बाकी कर लीजिएगा। स्ट्रेट वे कहाँ पहुंच गए हम, कंट्रीब्यूशन किस किस की नाम बोले प्रोडक्ट्स। इस लम्हे, कल भी बात हो रही थी, फाइनल करने की चीज ना कंफ्यूज करिएगा। इस लम्हे अब ऑक्टागन, हेक्सागन और पेंटागन के सीक्वेंस में बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है यार, देख लें गलत ना हो जाए। मैं सर पेंटागन पहले लिख भी दूं तो यूनिट्स कितने लिखूंगा सर, जाने दें यार, वाकई जरूरत है सर, 5750 और मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 474.6। ठीक है जी, तो अगर मैं तरतीब चेंज करूंगा भी तो यूनिट चेंज नहीं करूंगा, प्रोडक्शन मिक्स होगा, और तरतीब को अगर सीधा कर लूं तो इतना आई होप इशू नहीं है। पेंटागन, हेक्सागन, और डेफिनेटली ये कोई अगर तरतीब सीधी ना भी की जाए तो ये भी कोई साइंस नहीं है, यह है, बना ले, कर ले कंप्लीट कर। अच्छा, ये यूनिट्स हैं ब्रैकेट में, पता है सबको, 5750 20,000 होगा, तो इनके साथ कंट्रीब्यूशन पर आर लिखूं या पर यूनिट लिखूं? अरे इस तरह के काम का कोशिश करेंगे, ये बातें तो फाइनल हो जाएंगी, अगर पर यूनिट इस टाइम में बनाने तो यूनिट ही नहीं। 272895 बोलते जाइए, 7468 बता दें कल गलत, 7478 जान दो 7468 4166 55 रुपीज मिलियन में बता दो टोटल। सवाल आसान था, फिगर्स मुश्किल।
14363500। ये है दुकान की गलती सर होने दे, गलत सर है यार, जो पता है सर इनकम स्टेटमेंट घर से कंप्लीट कीजिएगा सर। मुझे सिर्फ ये बता दें फिक्स कॉस्ट क्या लिखो, छोड़ दे फिक्स कॉस्ट बताने क्या लिखो, बाकी छोड़ दे सबको छोड़ दे कुछ 7-8 बताता है, कुछ 6-8 बताता है। ये 0.9 है यार, अब 0.4 लिया उन्होंने। 373.9 नहीं था ये? यस सर। तो क्या आंसर था? 7-8। अब टोटल कर लीजिएगा, मुझे फिक्स कॉस्ट बता दें। फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होगी नहीं, अगर आप देखें ना, हम पेंटागन के तो यूनिट्स बना ही नहीं पा रहे जितनी डिमांड है। तो यूनिट्स कम ज्यादा होने से फिक्स कॉस्ट का टोटल नहीं बदलना, पता है सबको? तो 5 में नजर नेट प्रॉफिट निकालना होगा। बस छोड़ दे ये फिगर समझ आ गई, बाकी हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे आप कम करेंगे, और अगर मैंने राउंड ऑफ नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। करें ना सर, मैंने कम करें। अगर राउंडिंग ऑफ रखनी तो उसके लिए अलग कोई, अब कोई ईद के दिन रखेंगे, संडेज में भी नहीं गुजारा ये। कटो जैसे पेज नंबर 54 पर तो एक कॉन्सेप्चुअल इशू, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। फिक्स कॉस्ट बस लिख लें, फिक्स कॉस्ट क्लियर होनी चाहिए रिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे। फिक्स कॉस्ट 5 मिलियन रिमेन सेम। पेज नंबर 54 के मिडिल में आना है, गेम को जरा आगे बढ़ा। एक हेडिंग बनी होगी इमीडिएटली आफ्टर द नोट जो पढ़ा हमने, क्या हेडिंग बनी? लिमिटिंग फैक्टर, ब्रैकेट में लिखा विद मेक और बाय डिसीजन। इसको समझने के लिए पहले कल वाली चीज जो पढ़ी थी, अभी फाइनल की हमने, उसको दोबारा रिवाइज करें। सिनेरियो 1 देखो, कैलकुलेटर बस आसपास रखिएगा, डाटा पढ़ेगा। सेल प्राइस पर यूनिट ABC 3 प्रोडक्ट्स। पेज नंबर 54, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तीनों की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, बनाना चाहिए अप टू द डिमांड if there is no limiting factor. If there is no limiting factor, produce all products. ठीक है, लेकिन लेट्स assume मशीन आवर्स की भी बात आई थी, if labor hours are limiting resource, then क्या करेंगे बाप? We calculate contribution per unit of limiting factor. So for example, एक assume data, labor hour per unit required है 10, 4 and 1, ठीक है? ठीक है सर, बोर्ड पे चेक देखें मेरा। अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और लेबर आवर्स अगर लिमिटिंग है तो इन आपस में लिंक करेंगे, और इस बात को बिल्कुल ज़हन में क्लियर करना। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए? 200, लेकिन इन हाउ मेनी आवर्स? 10 घंटे लगा के 200 रुपए बचेगा। बी 10 घंटे नहीं, 4 घंटे लगा के ही 100 रुपए कमाया जा सकता है, और 1 घंटा लगा के ही 50 रुपए कमाया जा सकता है। यकीन अगर एज इट इज कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो सी की कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, लेकिन नहीं, सिर्फ सी की कंट्रीब्यूशन सबसे कम नजर आ रही है, लेकिन उसका टाइम भी बहुत कम। तो therefore decision should not be on the basis of 200 150 as it is। इसके साथ फिर आवर्स भी कंसीडर होना चाहिए। तो एक लास्ट वर्किंग करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा?
200/10, 100/4, 50/1, तो आंसर्स निकालो। What is 20, 25 and 50 respectively? Contribution per labor hour in this case, per limiting factor. तो बताएं जी रैंकिंग क्या होगी? CB। ये हमेशा उलट हुआ करेगी। शुक्र ऐसी कोई साइंस नहीं। तो ये बात तो मैंने वैसे ही बीच में शायद कल वाली बात रिवाइज करने के लिए आपके सामने रखी। अब जरा नेक्स्ट पेज के साथ अब देखिए मैडम, अभी तक हमारा डिसीजन क्या है? अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है और लिमिटिंग फैक्टर नहीं तो सब कुछ बनाए जितनी डिमांड है, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है लेकिन लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर उस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें व्हिच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। और देयरफॉर फिर इसके रिजल्ट में ये हो सकता है, जिस अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि उसका आंसर सामने एक सेकंड रखें, जस्ट अपनी याद दहानी के लिए। अब लिमिटिंग फैक्टर की वजह से फिर हो सकता है कि हम अप टू द डिमांड अपनी चीजें बना के ना बेच पाए। बस अपनी इनकम स्टेटमेंट देखें जो अभी आपने फाइनली बनाई। पेंटागन के हम कितने यूनिट्स बना के बेच सकते थे? बना के बेच सकते थे 10,000, लेकिन फिर सिर्फ 5,750 बना रहे हैं। हम नहीं बना पा रहे, हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, ठीक है। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हेक्सागन ऑक्टागन हमने बना लिए, लेकिन पेंटागन को हम उतना नहीं बना पाए जितनी इसकी डिमांड थी। इट मींस हमने कैलकुलेटर पकड़ा 10,000 माइनस 5750 4250 यूनिट्स है, ये हम फर्दर बेच के कमाने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, हम नहीं कमा सकते, ठीक है। तो ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फैक्टर मजबूरी है, लेकिन समटाइम्स अब क्या हो सकता है कि लिमिटिंग फैक्टर तो है लेकिन साथ साथ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप बना तो नहीं सकेंगे, लेकिन क्या खरीद के बेच सकते हैं? एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हम बना तो नहीं पा रहे बिकॉज लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन शायद हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। 10,000 की डिमांड है, 4250 किसी आउटसाइडर से खरीद के बेच दें। समझ आता है? खरीद के बेच दें। एक क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या होती है बना के क्यों नहीं बेच पाए हम पेंटागन, हमारे पास सफिशिएंट मशीन आर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन हो सकता है जिस तरह के यूनिट्स हम बनाते हो, इस तरह के यूनिट्स, इस तरह की प्रोडक्ट कोई और भी बनाता हो तो उससे खरीद लें और अपनी इस डिमांड को फुलफिल कर लें। तो अगर ये भी हो जाए, आउटसोर्सिंग वर्ड सुना कभी? खरीद के बेच दें, किसी से खरीद लें, तो ये दोनों चीजें मिक्स हो रहे हैं, एक लिमिटिंग फैक्टर भी है और आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो फिर शायद हम ये डिसीजन लेंगे कि किन प्रोडक्ट्स को खुद बनाना चाहिए और बना के बेचना चाहिए और किन प्रोडक्ट्स को फिर खरीद के बेचना चाहिए। ये वर्ड आप बोल रहे हैं तो ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बेचने हैं हमने, किन प्रोडक्ट को बना के लिमिटिंग फैक्टर अगर है बेचने हैं तो अब डिसीजन क्या होगा कि किन प्रोडक्ट्स को बना के बेचें और किन प्रोडक्ट्स को खरीद के बेचें। तो आप बताएं किन को बना के बेचें और किन को खरीद के बेचें। जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा उनको जहां बचता ज्यादा होगा वो डिसीजन लें। सिंपल इज दैट। है बिजनेस करें क्या होगी, जहां बचत ज्यादा होगी, जहां कमाई ज्यादा होगी वो डिसीजन है। अगर बना के बेचने में बचत ज्यादा है तो बना के बेचें, और अगर खरीद के बेचने में बचत ज्यादा है तो खरीद के बेचें। अब ये पता कैसे चलेगा कि बना के बेचें या खरीद के बेचें? इसके लिए शायद हमें कंपैरिजन करना होगा कि बनाने में खर्चा कितना आता है और खरीदने में खर्चा कितना आता है। ऑब्वियसली कॉमन चीज क्या है, दोनों ने बिकना है। दोबारा वर्ड्स, बना के भी बेचना है और खरीद के भी बेचना, असल में बेचना है, बना के बेचें या खरीद के। अब हमें कंपेयर करना चाहिए कि बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है और खरीदने की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो बनाना शुरू कर दें,
फिर खरीदना शुरू कर दें, उनको भी देखेंगे। और अगर बनाने में खर्चा कम है तो बना दें। ऐसी साइंस बन जाएगी। जरा नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे, फिर डाटा से साथ हम रखेंगे। सिंपल डिस्कशंस है, शायद नया कॉन्टेक्स्ट है बीच में, नए तरीके से सोचना है। इफ देयर इज एन, पहले सिनेरियो सेट कर लें अपने दिन। नहीं, मशीन आर बनाने का तरीका नहीं, मशीन, हाँ मशीनें खरीदना वो भी हो सकता है। एक ये हो सकता है मशीनें खरीदने लगे, कैपेसिटी बढ़ा लें, वो भी आ जाएंगे बातें। इफ देयर इज एन ऑप्शन to purchase from outside supplier and there is a limiting factor, दोबारा वापस, if there is an option of, yeah, there is an option to purchase from an outside supplier and there is a limiting factor, दोनों है क्या, दोनों है, limiting factor भी है और बाई से खरीदा भी जा सकता है। देन क्या करें, कंपेयर करें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विद द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सप्लायर। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वेरिएबल जहां वर्ड अगर है वहां साथ लिखें, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, वेरिएबल के दरमियान में जरा ऐड करें। यहाँ फिक्स क्यों वंस अगेन इग्नोर हो रहा है? नहीं, मार्जिनल भी नहीं शायद। हम डिसीजन ये लें कि किसे बना के बेचें, किसे खरीद के बेचें, क्या हमारा जो फिक्स खर्चा है उसने एज इट इज रहना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं यहाँ, ठीक है वो तो एक अलग इशू है, लेकिन हमारे डिसीजन से चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट की एक एग्जांपल हर वक्त डेंट फॉर एग्जांपल ध्यान में रखें, वो तभी खत्म होगा अगर हम फैक्ट्री बंद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री बंद करने वाली बात नहीं भी हो रही, अगर फैक्ट्री भी बंद करनी है वो डेफिनेटली वो भी सेव हो जाएगी, वो भी हमारे इस डिसीजन में एक रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। हम डिसीजन बस ये रहे किन किन को बना लें, किन किन को खरीद लें, तो कुछ ना कुछ भी अगर बनाएंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स है। इससे हमारे इस डिसीजन में रेलिवेंट कौन सी कॉस्ट रहेगी। क्या फर्ज करें अगर हम नहीं बनाएंगे तो मटेरियल बच जाए सर, ये रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बच जाएगी सर, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ये बच जाएंगे, इन्हें हम बचा सकते हैं, खरीद लेंगे अगर हम तो ये बच जाएंगे, और अगर नहीं खरीदेंगे तो लग जाएंगे। तो पहली क्या चीज ढूंढेंगे फिर हम, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और से कंपेयर किससे करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द सप्लायर का मतलब है परचेज प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सप्लायर। सोचें परचेज कॉस्ट, ठीक है, परचेज कॉस्ट ऑफ सप्लायर, ठीक है। क्या फिर सप्लायर से हमें खरीदना पड़ेगा या उसको बेचना पड़ेगा? देख नहीं, ये तसल्ली करना सीखना। अगर हम नहीं बनाएंगे और बेचना चाहते हैं तो फिर बेचने का तरीका क्या होगा, खरीद के बेचना पड़ेगा। किससे खरीद के, तो सप्लायर से फिर किसी कॉस्ट पे खरीदना पड़ेगा। तब इन दोनों को कंपेयर करना, किन दोनों को, बनाने का खर्चा और खरीदने का खर्चा, ठीक है। जरा वर्ड्स थोड़े से सिंप्लीफाई करना, एक टेबल बनाना, फुल कंसंट्रेट। पहली लाइन में क्या लिखा नजर आ रहा है टेबल, कितनी 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 है, 550, 900 and 0.5। आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट से मुराद क्या है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ये लिखा इसलिए हुआ है क्योंकि बड़ी एग्जामिनर यूज कर सकता है, लेकिन आप साथ इसलिए लिख रहे ताकि आपको पता। अगर बनाएंगे तो पर यूनिट खर्चा कितना 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 आ रहा है, कंसंट्रेट करें फुल। अपना बिजनेस समझे, आप डिसीजन ले रहे हैं 550, 1900 और 3050 बनाने का खर्चा आ रहा है, सही है मेरे वर्ड्स, बनाने का खर्चा आ रहा है। फिर परचेज कॉस्ट कितनी है, 750, 2000, 3500। क्या बनाने से कुछ बचेगा? तीनों केसेस में क्या ज्यादा है,
तीनों सिचुएशंस में क्या ज्यादा है? क्या ये कम भी हो सकती है? यहां तक ये मुझे बताएं, क्या ए बी सी को बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए? वजह वजह वजन वजह। खरीदना महंगा पड़ रहा है, सीधी सी बात है। बनाना सस्ता पड़ रहा है। ये वर्ड समझ आते हैं? बनाना सस्ता पड़ रहा है, खरीदना महंगा पड़ रहा है। अच्छा सर जी, अगर ये सिचुएशन इस तरह हो जाए ना, एक मिनट जरा गौर से देखिएगा। लेट्स से बनाने खर्चे हैं, वो मैंने एज इट इज फिगर्स उठाएंगे। परचेज कॉस्ट सपोज 300 है, 1700 है, और सपोज 2800। ये सब बिजनेस आपका, आपने एक वर्किंग की, आपको ये पता चला कि आप अगर बनाते हैं तो कॉस्ट आती है 550, 1900 एंड 3050 रिस्पेक्टिवली। और अगर इन्हें खरीदते हैं तो बताएं, खरीदें या बनाएं? समझिए, अगर तो ये सिचुएशन हो जाए ना, तो फिर तो फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, फिर ट्रेडिंग शुरू करें। आपको पता है जिसे हम परचेज प्राइस कह रहे हैं, ये सेल प्राइस है सेलर की। 300, 1700 और ये 2800 जो मैंने लिखा है, 300, 1700 एंड 3800, हम जिसे परचेज प्राइस कह रहे हैं, क्या किसी ने इस पे बेचा? सप्लायर ने इस पे बेचा है, उसकी ये सेल प्राइस है, तो उसमें इसका प्रॉफिट भी शामिल है। तो अगर वो प्रॉफिट शामिल करके भी इतने इतने का बेची जा रहा है, तो हमें पहला ही फैसला क्या करना चाहिए? बाकी सब कुछ छोड़े सर, अब छोड़े, फैक्ट्रियां बंद करें। तो अगर तो ये सिचुएशन है तो ट्रेडिंग शुरू करें, फिर तो बाकी लिमिटिंग फैक्टर हो या ना हो। समझ आती मेरी बात? तो फिर कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी क्या है? हमारे सामने स्टोरी क्या है, देखना। क्या सूलन बनाना चाहिए? क्या सूलन तीनों को बनाना चाहिए? फिर मसला क्या बना लें? नहीं नहीं सर, बस वो बना लें भाईजान, बना लें। क्या सूलन बनाना चाहिए सर? सोचने का खरीदने का सोचना भी नहीं चाहिए। वजह, खरीदना महंगा है, बनाना सस्ता है। कितने कितने रुपए पर यूनिट बचते हैं बनाने से? हिम्मत मारे तरफ 200 रुपया, 100 रुपया, 450 रुपये। क्या है क्या है? सेविंग बाय प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेविंग बाय मैन्युफैक्चरिंग। इन अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। लेफ्ट साइड देखें, इसके साथ दो तरह लिखा होगा, यहाँ 200, 100 और 450 मैंने हाईलाइट किया, अपनी बुक में देखेंगे इसको कैसे कैसे लिखा हुआ। इज इट सेविंग बाय प्रोड्यूसिंग पर यूनिट, बनाने से बचेगा, या इतना भी बोला जा सकता है खरीदने से एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं समझे? अगर नहीं बनाएंगे तो कितना रुपए का खर्चा हो जाएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा? 200, 100 और 450। क्या असूलन तीनों को बनाएं? तीनों बनाएं, लेकिन अगर हो जाए लिमिटिंग फैक्टर तो फिर मजबूरन किसको खरीदें? जरा कुछ ट्राई करें, जरा पढ़ के, यहां तक पढ़ के किसको खरीदें? जिसे खरीदना सबसे महंगा है या जिसे खरीदना सबसे सस्ता है? नहीं, वो जरूरत नहीं चीजों की। किसको बनाएं? ये नहीं नहीं, ये छोड़ दे, एबीसी छोड़ो, हमें किसको बनाएं? क्या जिसको खरीदना सबसे महंगा है उसको बनाएं? ना करें, अंग्रेजी नहीं, मेरे ख्याल अंग्रेजी में मजा नहीं आता। किसको खरीदें? जिसको खरीदने का खर्चा सबसे कम है। ये वर्ड है। क्या असूलन तीनों बनाए? वजह 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 वजह। बनाने से कितना 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 बचता है? 200, 100, 450। तीनों को बनाए। एक सेकंड, अगली लाइन में
लेट्स अज्यूम लेबर आवर्स, जरा बीच में वर्ड लगाना, अज्यूम लेबर आवर्स पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर। दोबारा क्लियर करें, अगर नहीं है तो, अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं, तीनों बताइए एंड स्टोरी एंड्स, किसी को ना खरीदे, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर, और हिम्मत कीजिएगा आगे, 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर हाफ आवर, ये 0.5 कहां से बीच में आ गया, आधा घंटा। 30 minutes, 1 यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 1 आवर, 1 यूनिट ऑफ सी रिक्वायर्स 1.5 आवर्स। क्या तीनों बनाए फुल कंसंट्रेट? क्या तीनों बनाए? तीनों बनाए, तीनों बनाए, तीनों बनाए। लेकिन किसको टाइम देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? कैलकुलेटर हाथ में रखना है। सबसे पहले मेरी कैंडी यहां तक बताइएगा, ये जो 200 थर्ड लाइन तक 200, 100 और 450 आया, ये सबको क्लियर है? इसके जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वो भी क्लियर है? क्या लिखा है? ये क्लियर है वर्ड्स? ये क्लियर है वर्ड्स? बनाने से बचता है। यहां तक ये भी क्लियर है कि असूलन किसी को नहीं खरीदना चाहिए। चलो आगे। अब इधर इन चीजों को लिंक करें आपस में। नेक्स्ट फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है लेबर आवर्स पर यूनिट, आधा घंटा। अगर प्रोडक्ट ए के एक यूनिट को हाफ आवर दिया तो क्या वो बन जाएगा? सही, क्या वो बन जाएगा सर? और देयरफॉर 200 रुपया पर यूनिट बच जाएगा। अगर प्रोडक्ट ए के एक यूनिट को हाफ आवर दें तो क्या वो बन जाता है? और अगर वो बन गया तो 200 रुपया बच जाएगा। नहीं समझे? दूसरा बोलने की कोशिश करें। प्रोडक्ट बी को 1 घंटा लगाने से 100 रुपया बच जाएगा, और प्रोडक्ट सी को 1.5 घंटा लगाएंगे तो 450 बच जाएगा। फिलहाल प्रॉब्लम क्या है? थर्ड और फोर्थ लाइन को पढ़ते हुए बेस सेम नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 200 रुपया इज सेविंग इन आधा घंटा। हिम्मत? 200 रुपया सेविंग इन आधा घंटा, 100 रुपये सेविंग इन 1 घंटा, 450 रुपये सेविंग इन 1.5 घंटा। तो अभी बेस सेम नहीं, कंपैरिजन करते हुए बेस सेम नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। हमें क्या करना चाहिए? सबको 1 घंटे में ले आना, और ये देखना चाहिए 1 घंटा लगाने में सेविंग कितनी है। दोस्तों 100 और 450 वापस आना थर्ड लाइन पे। ये सेविंग क्या है? पर यूनिट, पर यूनिट 200 रुपया, 100 रुपया, 450, 200 रुपीज, 100 रुपीज, 450 रुपीज। थर्ड लाइन इट इज सेविंग पर यूनिट। लेकिन 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स हाफ आवर, बी रिक्वायर्स 1 आवर, सी रिक्वायर 1.5 आवर्स। तो अगर हम इनकी बेस सेम मींस 1 घंटे के हिसाब से देखें कि ए को घंटा लगे फिर क्या बचेगा, बी को 1 घंटा लगे तो फिर क्या बचेगा, सी को 1 घंटा लगे तो फिर क्या बचेगा, शायद वो ज्यादा लॉजिकल कंपैरिजन। क्या कर रहा है? एज इट इज ए थर्ड और फोर्थ लाइंस कंपेरेबल नहीं, बेस सेम है, सेविंग है सॉरी, लेकिन उनके आवर्स डिफरेंट है। तो फिफ्थ लाइन में फिर क्या हुआ? कैलकुलेटर उठाओ। दोस्तों डिवाइडेड बाय 0.5। 1 सेकेंड आंसर निकाला था, और बस इसी को समझ लिए तो बाकी आप खुद समझ लेते। ये 200 400 कैसे हो सकता है? फुल कंसिडरेट लग रहा है। फर्ज करें प्रोडक्ट ए को हम 1 घंटा दें, प्रोडक्ट ए को 1 घंटा देने का मतलब ये है 2 यूनिट बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। वजह आधे घंटे में अगर 1 बनता है तो 1 घंटे में 2 बन जाएंगे। 1 यूनिट कितने रुपए बचाता है? 200। तो फिर 2 यूनिट, इट मींस प्रोडक्ट ए को 1 घंटा देने का मतलब 400 रुपए की सेविंग हो जाएगी। प्रोडक्ट बी को 1 घंटा देने का मतलब उसका एक ही यूनिट बनना है, उसका एक ही यूनिट बनना, तो 100 रुपया बचेगा। और प्रोडक्ट सी को 1 घंटा देने का मतलब उसका एक भी पूरा नहीं होगा, वो एक कितने घंटे में पूरा होगा?
तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना पूरा होगा? 2/3 शायद। तो उसको 1 घंटा देने का मतलब 450 नहीं बचेगा, 300 रुपया बचेगा। तो बताएं सबसे पहले किसको टाइम दें सर? किसको 1 घंटा लगाएं? सी को। वो 450 कहाँ 450, लेकिन 1 घंटे का नहीं है। तो डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ once again saving पर लिमिटिंग। कुछ वर्ड्स बदलेंगे, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। तो किसकी रैंकिंग 1 होगी सर? किसकी वजह? वाई? बिकॉज इट हैज हाईएस्ट सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। सेकेंड रैंकिंग सी की, फिर बी की। इट मींस हमें बनाना तो तीनों को चाहिए, फुल कंसिडर्ड। वाई? तीनों में बचा सेविंग हो रही है तो तीनों बनाए, लेकिन किस रैंकिंग में बनाए? अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो पहले ए बनाए, फिर सी बनाए, फिर बचे रिसोर्सेस तो बी बना ले जितने बन सकते हैं, और अगर ना बन सके बी के पूरे तो फिर बाहर से क्यों खरीद लें? दोबारा डाटा देखें, क्या बी को बाहर से खरीदना सबसे सस्ता है? हिम्मत वाले पर वापस जाए, सबसे महंगा किसको खरीदना है ये भी सोचो। सबसे सस्ता किसको है? चलो ये रहने। सबसे सस्ता बनाना किसको? सबसे ज्यादा सेविंग बनाने में किसकी है? ए की। फिर किसकी है? सी की। और देयरफॉर डी भी बनाना चाहिए सुना, लेकिन अगर नहीं बना सकेंगे तो फिर बाई से खरीदेंगे। तो यहां तक जो हमने पढ़ा है, लेट्स समराइज। अगर कोई आउटसोर्सिंग ऑप्शन सवाल में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा सामने रखना। क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो की लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन आउटसोर्सिंग ऑप्शन अगर अवेलेबल का जिक्र नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर रैंकिंग करेंगे। बोलेंगे लफ्ज? अगर लिमिटिंग फैक्टर है लेकिन आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वे सिंपली कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर और रैंक कर देंगे। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है और आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी है तो रादर देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर हम सेविंग पर यूनिट पहले निकाल के सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर रैंकिंग करें। हजम है? तो अब यहां से ऑनवर्ड्स हमें क्या सवालों में ढूंढना पड़ेगा कि क्या लिमिटिंग फैक्टर के साथ साथ कोई आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो हिम्मत हिम्मत हिम्मत, फिर डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन और लिमिटिंग फैक्टर, और अगर है तो सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर डिसीजन। एक छोटी समरी पढ़े, इसके नीचे लिखा क्यों सर? नहीं सर ना, यही तो ना करता। अब ये जो फिगर्स हम देख रहे हैं 450, 200, 100 सॉरी 200, 100 एंड 450, ये तो पर यूनिट है। फिर हमने इन पर यूनिट्स को सेम बेस में कन्वर्ट कर लिए पर आवर। देखना सही तरह। अब ये देखें ना, सी को अगर 1 घंटा दिया तो वो यूनिट पूरा नहीं होगा, लेकिन वो कितना पूरा हो जाएगा जरा कैलकुलेट कर लेंगे। 1.5 घंटे में अगर उसने पूरा होना तो 1 घंटे में 2/3 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.5 2/3 तो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे पूरा करने का मतलब 450 रुपए, लेकिन उसे 2/3 कंप्लीट करने का मतलब 300 रुपए। इसका हरगिज मतलब नहीं उसको घंटा ही देना है, तो यकीनन अगर उसको घंटा, अगर उसको टाइम देना है फिर आगे अगला आधा घंटा भी देना है, लेकिन उसको 1 घंटा देने का मतलब 2/3 कंप्लीट हो जाएगा, और देयरफॉर उस घंटे में 300 रुपए सेव कर देगा। हाँ, उसे पूरा करने के लिए आधा घंटा और भी चाहिए होगा, और फिर वो 450 पूरा होगा। अब इसमें कर लेना मेरे ख्याल हम दोनों बी और सी दोनों के 2-2 यूनिट बना के देखते हैं। 2-2 कर लेते हैं, 2-2 3 कर लेते हैं जरा, वो 3 घंटे बन जाए। जरा देखें बी, 1 सेकंड जरा बी देखिएगा। बी को अगर 3 घंटे देंगे, हिम्मत कर लेते हैं, बी को अगर 1 घंटा देंगे तो कितने रुपए सेविंग होंगे? नहीं 1 घंटा पहले 100 रुपए, 3 देंगे तो 300 रुपए।
अब जरा सी को 3 घंटे दे के देखें, बनेंगे यूनिट कितने? 2। बनेंगे कितने सती? बनेंगे कितने? 2 बन जाएंगे। तो 2 बनने के मतलब 900 रुपए बचेंगे। क्लियर? अब वापस आने एक पे, अगर 1 घंटा देंगे तो 300 की बजाय 100 रुपए, और 300 900 रुपए की बजाय 300 रुपए। हर किस इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे बस 1 घंटा देना और उसे 1 घंटे बाद उठा लेना, वो पूरा होगा तो 450 रुपए बिकेगा। मीन्स उसे 1 घंटा देने से 2/3 कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा घंटा देने से और तीसरा घंटा देने से 2 बन जाएंगे, अगला आधा घंटा देने से पूरा ही हो जाएगा। तो कहाँ टाइम बेनिफिशियल है? सबसे हाईएस्ट ए में क्या मसला? नहीं मतलब वो 100 रुपए बचाएगा, छोड़ दे, वो बहस खत्म हो गई है, वो बात बिल्कुल ठीक है आप लोगों की, लेकिन फाइनली वो बहस खत्म है जब 400, 100 और 300 देखा जा रहा है ये वाला। तो अब इनमें बेस सेम होगी, बेस आर सेम होगी, तो 1 घंटा देने का मतलब 400 की बचेगा, वो ठीक है, वो ठीक है, 2 बन जाएंगे। 1 घंटा देने का मतलब 400 बचेगा, 1 घंटा देने का मतलब 100 बचेगा, 1 घंटा देने का मतलब 300 बचेगा। 1 घंटा किसको दें आखिर? ये घंटा किसको दें? यहाँ सबसे ज्यादा बचा, फिर किसको दें? फिर सेकंड हाईएस्ट को दें, फिर किसको दें? जरूर दें, वहां भी 100 बचता है, वहां भी बचता है, लेकिन थर्ड हाईएस्ट बचता है। और फिर अगर ना टाइम बचे तो फिर ठीक है, इसको बनाने में सबसे कम सेविंग है, तो हम ना चाहते हुए मजबूरन किसी थर्ड पार्टी से खरीदें। मजबूरन मैंने दोबारा वर्ड क्यों यूज किया? असूलन देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं, असूलन सबको बनाने में सेविंग है, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो देन फिर जिसकी सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए। अब क्लियर जी? इसके भी 4 स्टेप्स लिखे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब ओके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके सर? इन चीजों को सोचते हुए ना अपना बिजनेस अगर आप सोचेंगे, अपना सोचें, अपना समझें, किसी का नहीं, मजा नहीं आता उसमें, अपना समझें। जैसे लिखा मेक और बाय डिसीजन, ये मेक का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर, मेक मैन्युफैक्चर, बाय मींस परचेज। मैन्युफैक्चर और परचेज डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजंस with limiting factors, scarce resource, limiting factor, limiting resource। ठीक है, वैसे अगर क्लियर है तो ठीक है, मैंने वैसे फर्दर वर्ड्स आसान करने की कोशिश की। Sometimes the problem of a limiting factor can be overcome by outsourcing some work to the external supplier who makes similar products. In this situation, following steps should be performed. एक शॉर्ट सी समरी ज़हन में सेट करना है। नंबर 1, अब ये जो ऊपर आपका एक टेबल सा बना हुआ था उसी को जरा समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। परचेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लें, क्या आएगा? सेविंग आ जाएगी, और उसको सीधा डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर कर दिए, बताएंगे सीधा ही क्या आ जाएगा? सेविंग बाय लिमिटिंग फैक्टर। मींस उसे बताएंगे ऊपर टेबल देख के कौन सी फिगर आ जाएंगी इस पहले स्टेप में? नहीं कॉस्ट सेविंग पर आ, ये वो 400, 100 और 300 तक सीधे ही आ। अब लेकिन डेफिनेटली ये जरूरी नहीं कि हम एक ही स्टेप में याद रखें। परचेज कॉस्ट लेना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेना, सेविंग निकालना है, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर बना। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है? रैंकिंग करना है। 1 नंबर किसको दे दें? बोलने जरा वर्ड जरा देखिए। द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट वैल्यू विल बी रैंक फर्स्ट एंड विल बी कंसीडर्ड टू मेक फर्स्ट, प्रोड्यूस एंड ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। फिर ये जो लिमिटिंग फैक्टर है इसको यूटिलाइज करें। The highest ranked product is made first, followed by other products until limiting factor is अब अगर limiting factor fully utilize हो जाए फिर क्या करें? The rest of the products which cannot be manufactured will be bought from the, जो बच जाए फिर अब जिन्हें हम नहीं बना पाएंगे उनको फिर हम आउटसोर्स मींस परचेज करने का डिसीजन लेंगे। डन सर? आइए जरा इसको अच्छे से सवाल में ले लेंगे। अभी यहाँ 10 मिनट है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कंबर लिमिटेड सर, उबैद। क्वेश्चन नंबर 2,
कहाँ है जी क्वेश्चन नंबर 2? नेक्स्ट पेज, 55 पेज नंबर 55 सर, ये भी ना बात, इसकी रिक्वायरमेंट ढूंढने लगी। कैलकुलेट द मिड ऑफ द पेज, थोड़ा नीचे है। net profit for the month of Net profit for the month, assuming QL wants to produce as many products as possible within the available resources and outsource the rest to the third party. Net profit निकालना। एग्जामिनर ने जो फंसाना ना आपको वो डाटा में, क्योंकि इसमें कुछ साइंस इतनी मुश्किल नहीं है। अगर डाटा सीधा हो, जिस तरह टेबल बना हुआ था, तो ये 1 मिनट का काम है, लेकिन जो टेबल बना हुआ था यही बनाना पड़ेगा। Comber Limited is engaged in the manufacture and sale of textile products. In February 13, QL received an order from the JCP, a chain of stores, for the supply of 11,000 packed boxes of its products per month at an agreed price of 8,000 per box. क्या जी 8,000? हमारी सेल प्राइस पर बॉक्स। कितने बॉक्सेस पर मंथ? The boxes would be supplied every month for a period of 1 year. 12 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। It was further agreed that number 1, each box would contain a pillow cover, a bed sheet, a quilt cover. सर्दियों का मौसम है, पिलो कवर तकिए के कवर को कहते हैं शायद, बेड शीट है, और क्विल्ट कवर मेरा ख्याल है रजाई के कवर को कहते हैं। हर बॉक्स में क्या होगा? एक एक होगा सर जी, एक एक होगा सर। पर मंथ कितने बॉक्सेस हैं? 11,000। तो 11,000 बॉक्सेस में पिलो कवर्स, बेडशीट्स और क्विल्ट कवर्स कितने होंगे? 11,000 ऐसे ही? QL would be solely responsible for the quality of the supplied products, whether they are being manufactured at its own facility or outsourced to third party, either wholly or partially. ये शायद एक अंडरस्टूड बात है, मतलब सप्लायर शुड नॉट बी, आपका जो कस्टमर है वो इसी से शायद कंसर्न नहीं होगा कि आप बना के दे रहे हैं या खरीद के दे रहे हैं, वो कंसर्न ये होगा कि अगर कोई मसला आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ठीक, JCP would provide its logo and printed material for the packing of these boxes. JCP कौन है? कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है, वो अपना लोगो शो को देगा, लोगो हम लगा देंगे और हम सप्लाई कर देंगे। Following information is available for the manufacturer of each unit. ये आई गेम शुरू। Each unit प्रोडक्ट्स के नाम आ गए, पिलो, बेड शीट एंड क्विल्ट कवर। क्लॉथ रिक्वायर्ड 145 meters per unit. Cost of the cloth per meter 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। डायरेक्ट लेबर पर मीटर इन मिनट्स, ये हुई ना बात। डायरेक्ट लेबर पर मीटर और आगे मिनट्स है। 30 का मिनी पूरा बोला था, 30 मिनट्स पर मीटर। ऊपर है थोड़ा थोड़ा, 1 पिलो कवर को कितने मीटर रिक्वायर्ड है, तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ 30 मिनट्स पर यूनिट एज वेल। लेकिन एक सेकंड, बेडशीट में पंगा लेने से कैलकुलेटर क्या 15 जो लिखा है इसका पूरा ना बोले। 15 डायरेक्ट लेबर 15 minutes per meter. One bed sheet requires how many meters? 60 minutes. So what is the time of labor per bed sheet? 1 hour. 60 minutes. वो कैसे?
मल्टीप्लाई बाय 4 15 आगे चले सर। मशीन टाइम मिनट्स, वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन मिनट। व्हाट इज 5? What is 5? पर मिनट, पर मशीन मिनट, मशीन मिनट ढूंढे। मशीन मिनट 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, 150 का पूरा नाम बोले। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, पर मशीन मिनट्स का आपने नंबर ऑफ मिनट से मल्टीप्लाई किया और एक पर यूनिट आ गया। आउटसोर्सिंग कॉस्ट बताएं, पर यूनिट, पर मीटर, पर यूनिट का डाटा था, अनलेस एक्सप्लेन कर रहा था। तो एक यूनिट अगर पिलो कवर, बेडशीट, पिल्ड कवर अगर कहीं से आउटसोर्स करवाएंगे तो उसकी 750, 2000 और 3500 प्राइस बताइए। फॉर इन हाउस completion of the above order, a total of 45,000 machine hours and 25,500 labor hours are estimated to be available each month. Laborers are paid at a uniform rate of 400 per hour. The cost incurred on quality check before supply the boxes is estimated at 300 per box. बताइए क्या चीज है? नहीं वो ठीक है, ये है क्या वैसे? ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये सेलिंग कॉस्ट है? सेलिंग कॉस्ट फिक्स है और फिक्स है यार, 300 रुपए पर बॉक्स फिक्स है यार। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट फिक्स ही रहता है, सेम ही रहता है, लेकिन क्या ज्यादा बॉक्सेस ज्यादा कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस में रखा है। देखिए जरा एक जी, ठीक है, मतलब वो मैं उस एंगल से नहीं भी बात कर। एक तो मैंने सेलिंग एक्सपेंस कहा इसे, और नंबर 2 मैंने इसे वेरिएबल कहा। ये क्लियर होता है? ये लिख लेना साथ। फिर फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए 10 मिलियन पर मंथ। इंशाल्लाह ये एंजॉयमेंट कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। घर के लिए प्लीज अब क्या है आपको पता, जरूर टाइम दें सर। जो जो सवाल मुश्किल आपको लगते हैं प्लीज अटेम्प्ट करें। कल अब टेस्ट रख सकते हैं। अल्लाह जी, शाह साहब, जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफ़िज़।